हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से अपनी कर रहे होंगे। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सबको बता दिया जाएगा मैच आपकी जो है बीएड परीक्षा 2026 की आपकी तैयारी है डेली बेसिस पर रेगुलर करवा जाए। तो जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करने चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जिसकी जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कलवा की जो है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सबको देखने को मिलती है। इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है आप सभी को, ठीक है। चलिए, नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, जो पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग जो है इसको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक कोर्स आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या देगा? निर्देश देगा प्रश्न संख्या 76 से 77 के लिए दिए हुए मुहावरों का अर्थ क्या है? पौ 12 होना। पौ 12 होना। तो पौ 12 होना अर्थात लाभ ही लाभ होना, ठीक है। लाभ ही लाभ होना, पौ 12 होना अर्थात लाभ ही लाभ होना। चलिए, अगले क्वेश्चन को शैतान की याद, इस मुहावरे का अर्थ कर दो। तो शैतान की याद यानी कि बहुत लंबी वस्तु, ठीक है। शैतान की याद अर्थात बहुत लंबी वस्तु। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया राइट हो जाएगा। चलिए, 78 है 78 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। अधः अधन गति अधोगति किस संधि का उदाहरण बताइए? अधः अधन गति अधोगति किस संधि का उदाहरण है? तो यह जो है साथियों, यहाँ पे विसर्ग संधि का उदाहरण, ठीक है। ऑप्शन जो दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। चलिए, 79 है, उत्तर दीजिएगा। प्रत्यय उत्पन्नमति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो यहाँ पे उपसर्ग जो आपका प्रति उपसर्ग है, ठीक है। ऑप्शन जो पी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। उपसर्ग का होता है शब्दांश के स्टार्टिंग में लग के जो है शब्द का अर्थ बताते हैं। तो प्रति क्या है? प्रति उत्पन्न धनमति, ठीक है। तो प्रति क्या है यहाँ पे? उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। उत्पन्न आपका मूल से मति क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रत्यय हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन में देखेंगे आपका 80 नंबर। कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो कृत प्रत्यय जो है सर्वनाम के अंत में जुड़ता है, ठीक है। कृत प्रत्यय जो है सर्वनाम के अंत में जुड़ते हैं, तो ऑप्शन जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? कृत प्रत्यय जो है सर्वनाम के अंत में जोड़ते हैं, याद रखिएगा। क्लियर? चलिए, ये 81 81 वर्ड किसे कहते हैं बताइए? वर्ड किसे कहते हैं? तो वर्ड जो है ध्वनि को कहते हैं, शब्द को कहते हैं, छंद को कहते हैं, इनमें से किसी को नहीं। बताइए वर्ड किसे कहते हैं? बताइए वर्ड किसे कहते हैं? तो वर्ड जो है ध्वनि को कहा जाता है यहाँ पे, ठीक है। वर्ड जो है ध्वनि को कहते हैं, याद रखिएगा। क्लियर? वर्ड भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे वर्ड कहते हैं। क्योंकि बोलते समय हम ध्वनि का प्रयोग करते हैं और उन ध्वनियों के लिखित रूप को ही वर्ड कहते हैं, ठीक है। इसलिए वर्ड को ही ध्वनि का लिखित रूप माना जाता है, ठीक है। चलिए, 82 82 नंबर। अनुनासिक का संबंध होता है किससे बताइए? केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, या इनमें से किसी से नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे नाक और मुंह दोनों से, ठीक है। अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुंह दोनों से। चलिए, सी वाला ऑप्शन जो दिया गया राइट हो जाएगा। चलिए, 83 83 नंबर। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के तृतीयाक्षर, वर्ग के चतुर्थाक्षर, या वर्ग के पंचमाक्षर? तो वर्ग के पंचमाक्षर होता है, ठीक है। अनुनासिक व्यंजन जो है वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं। अंग, इया, ड़, न, ठीक है, म, ये सभी क्या अनुनासिक व्यंजन है और वर्ग के पंचमाक्षर है। चलिए, 84 84 में समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो समास का शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। शाब्दिक अर्थ होता है विग्रह, ठीक है। एक मिनट देख लेते हैं। समास का शाब्दिक क्या होगा? संक्षिप्त होता है, विग्रह नहीं होता। समास विग्रह होता है, ठीक है। समास विग्रह तो अलग करने की बात होती है वहां पे, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त होता है, ठीक है। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण या छोटा करना, ठीक है। जब
दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया और छोटा शब्द बनाया जाता है तो उस क्रिया को जो है समास कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तो हाँ से देखेंगे आपका क्या है। 85 85 नंबर है। देवासुर में कौन सा समास है, ठीक है। देवासुर में कौन सा समास है, तो देवासुर में अगर समास की बात करें देवासुर, तो इसमें आपका हो जाएगा द्वंद्व समास, देव और असुर, ठीक है। देव और असुर दोनों का जो पद पद प्रधान है तो यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। 86 में पाठशाला में कौन सा समास है, पाठ के लिए शाला, तो के लिए आ जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है। पढ़ने के लिए शाला, तो यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष समास। चलिए निर्देश दिया गया 87 से 89 के लोकोक्तियों के विकल्पों में से उनके सही अर्थ विकल्पों का चयन करना है, ठीक है। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल यानी कि अयोग्य व्यक्ति को उत्तम पद मिलना, ठीक है। जो डी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर होगा, छछूंदर के सिर में चमेली का यानी कि अयोग्य व्यक्ति को जो है उत्तम पद मिलना। चलिए अगले क्वेश्चन की तो बढ़ेंगे, आपका है 88 88 में हसुए के ब्याह में खुरपे की गीत, ठीक है। हसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, बताइए क्या हो जाएगा। हंसुए के व्याह में खुरपे का गीत यानी कि असंगत बातें करना, ठीक है। असंगत बातें करना, सी वाला ऑप्शन जो दिया गया राइट हो जाएगा। चलिए 89 89 नंबर है, नीम हकीम खतरे जान, ठीक है। नीम हकीम खतरे जान, नीम हकीम खतरे जान अर्थात हो जाएगा यहाँ पे अल्प ज्ञान बराबर ज्ञान भयंकर, ठीक है। अल्प ज्ञान मतलब कम ज्ञान, मतलब थोड़ा, मतलब अधूरा ज्ञान, ठीक है। अल्प ज्ञान भयंकर होता है। नीम हकीम खतरे जान, अल्प ज्ञान जो है भयंकर होता है, ठीक है। जैसे अभिमन्यु के साथ हुआ था, उनको जो है चक्रव्यूह में जाने का तो ज्ञान था लेकिन उससे बाहर आने का ज्ञान नहीं था, ठीक है। जिससे उनकी प्राण चले गए थे। प्रश्न संख्या जो है 90 से 91 देगा। निम्न प्रश्नों में भावचक शब्दों को चुनना है। बूढ़ा, बूढ़ा का क्या हो जाएगा, भावचक बुढ़ापा हो जाएगा, ठीक है। बूढ़ा का भावचक बुढ़ापा हो जाएगा। चलिए 91 पे ध्यान से देखिएगा, बताइएगा महान, महान का क्या होगा, भावचक संग महानता हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जो डी दिएगा राइट हो जाएगा। चलिए निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 92 से 93, निम्न प्रश्नों के विलोम शब्दों को चुनना है। रिक्त, चलिए रिक्त का क्या हो जाएगा, तो रिक्त का जो है यहाँ पे दिया गया है पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। रिक्त का पूर्ण हो जाएगा, तो ऑप्शन जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। रिक्त का जो विलोम हो जाएगा पूर्ण हो जाएगा। 93 में विशेष, विशेष का क्या हो जाएगा, तो विशेष का जो यहाँ पे सामान्य हो जाएगा विपरीतार्थक शब्द, ठीक है। विशेष का सामान्य विपरीतार्थक हो जाएगा। निर्देश देगा प्रश्न संख्या 95 से 94 से 95 के लिए निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्धियों को छांटना है, ठीक है। अशुद्धियों को छांटना है यहाँ पे। चलिए तो तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेकों ग्रंथ लिखे, तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेक ग्रंथ लिखे हैं। अनेकों यहाँ पे जो दिया गया है यहाँ पे अशुद्धि हो जाएगी, ठीक है। सी वाले पार्ट में जो है आपकी अशुद्धि दी गई है। तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेक ग्रंथ लिखे हैं। 95 नंबर, लोग यूं ही अक्सर बेकार की बातों में जो है समय बर्बाद करते हैं। लोग यूं ही अक्सर, यूं ही अक्सर नहीं आएगा, यूं ही बेकार की बातों में समय बर्बाद करते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अक्सर जो दिया गया गलत दिया गया, अक्सर नहीं आना चाहिए था। 96 96 नंबर पूछा गया, संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं। अभी मैंने जो है कला वाली क्लास में आपको कराया था, ठीक है। तत्सम कहलाता है, ठीक है। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के जो है, बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं तत्सम कहलाते हैं। चलिए अनुरक्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो अनुरक्त का विलोम जो है यहाँ पे विरक्त हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन जो दिएगा राइट हो जाएगा, ठीक है। अनुरक्त का विलोम होकर विरक्त हो जाएगा। 98 पे बताइएगा राइट आंसर होगा, निम्न में से किस समूह के सभी शब्द आपके तत्सम है, ठीक है। किस समूह के सभी शब्द आपके तत्सम शब्द है। यहाँ पे जो दिया गया है सरकरा पवन ज्येष्ठ अग्नि, ठीक है। सरकरा पवन ज्येष्ठ अग्नि, ये सभी के सभी जो शब्द दिए गए हैं आपके तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन जो ये दिया गया आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका क्या है 99 नंबर। किस समूह के सभी शब्द जो है यौगिक हैं, ठीक है। किस समूह के सभी शब्द जो है यौगिक है, तो यहाँ पे जो दिया गया है रसोई घर अनपढ़ पुस्तकालय राजमहल, सभी के सभी जो है
यौगिक शब्द है, ठीक है। रसोई घर, अनपढ़, पुस्तकालय, राजमहल, ठीक है। सभी के सभी जो है आपके क्या है, यौगिक शब्द है। तो ऑप्शन जो बी दिया गया आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आइए अगला प्रश्न देखेंगे। आपका क्या है, 100 नंबर प्रश्न। ध्यान से देखिएगा, बताएगा राइट आंसर। किस समूह के सभी शब्द आपके विदेशी हैं, ठीक है। किस समूह के सभी शब्द आपके विदेशी हैं। तो यहाँ पे देखा जाएगा तो आपका हो जाएगा किताब, सिनेमा और संतरा, ठीक है। किताब, सिनेमा और संतरा, सभी के सभी शब्द क्या हैं, आपके विदेशी शब्द हैं, ठीक है। क्लियर। तो चलिए इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है। कभी कंप्लीट होते, उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद, अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे क्या बोलेंगे, नीचे कमेंट में बताएंगे। बाकी अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आप सबसे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।